बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एडवांस प्रो कोर्स की क्लास नंबर 2 है। कल की क्लास में हमने लिक्विडिटी को थोड़ा सा समझा था कि लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट में ये क्या किरदार अदा करती है, और इसको हमने थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश की थी, लेकिन उस तरह नहीं समझ पाए जिस तरह हमें समझना चाहिए था। आज की क्लास में हम इसको मजीद चार्ट के ऊपर जाके डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी है क्या, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, और जो आपने एडवांस कोर्स में चीज़ें रीड की हैं, और आखिर पे आके हम किस जगह पे आए थे, स्ट्रक्चर मैपिंग पे हमने आइडिया मार्क किया। उसके बाद 50% आर्डर ब्लॉक, उसके बाद आर्डर फ्लो, उसके बाद एक्सट्रीम आर्डर ब्लॉक, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर। बिल्कुल उसी तरह आज हम दोबारा से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, लेकिन उसमें जो एक चीज हम ऐड करेंगे वो होगी लिक्विडिटी। क्योंकि लिक्विडिटी मैंने आपको बताई है कि लिक्विडिटी होती क्या है। अभी उस लिक्विडिटी को हम चार्ट पे स्ट्रक्चर के साथ ढूंढेंगे। इस तरह से ये होगा कि आपने लिक्विडिटी को पहचान भी लिया, जान भी लिया कि लिक्विडिटी क्या होती है। उसके बाद ये चीज होगी कि हमने इससे बचना कैसे है, और उसके बाद ये चीज होगी कि हमने इसको ट्रेड किस तरह से करना है। ये दो चीजें रह जाएंगी, वो इंशाल्लाह आगे क्लासों में स्टेप बाय स्टेप इनको हम सीखेंगे। अभी आज की क्लास में मैंने क्या अर्ज किया, क्या हमने पढ़ना है, क्या सीखना है। आज की क्लास में हमने लिक्विडिटी को चार्ट के ऊपर मार करना है। मैं चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं, मुझे बताइएगा जब स्क्रीन शेयर होती है आपके साथ। मुझे पेयर बता दें, कौन सा पेयर ओपन करूं। सोच लें, जेन पे दबाव डाल लें, जिसकी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको लग रहा हो कि मुश्किल है, उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग हम कर लेंगे। मैसेज कर दें। कौन सा पेयर मैसेज में आया जी? गोल्ड गोल्ड गोल्ड। क्या बात है। अच्छा जी। एक भाई गोल्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सुभान अल्लाह। चलें भाई, अल्लाह आपके जज्बे को इसी तरह कायम दायम रखे, और कुछ नहीं मैं कहूंगा। आज ये भी पागल हुआ है, इसे भी कुछ नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी, ये इंडिकेटर खत्म करते हैं। अच्छा जी, गोल्ड पे आ गए जी हम लोग। मेरा एक मशवरा है आपको, गोल्ड के ऊपर ये चीज ना सीखें, ठीक है। बाकी आपने, मुझे पता है, सीखना गोल्ड पे गया तो फिर गोल्ड पे सीखते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, मिनट 15 का टाइम फ्रेम है। मिनट 15 का टाइम फ्रेम है। अभी मिनट 15 के टाइम फ्रेम में हमने एक वैलिड लो ले लिया। वो वैलिड लो कौन सा बन रहा है? इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके पीछे की लो है नहीं जी। हमारे पास जो वैलिड लो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। इसको जूम करके देखते हैं। ये वाला लो हमारे पास वैलिड बन रहा है। अभी वैलिड लो तो हमने मार्क कर लिया। अभी इसी के साथ हमने एक चीज और डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने ड्रा करना है। इधर ड्राइंग करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ आपने चार्ट के ऊपर समझनी है। हमारे पास मार्केट इस तरह से मूव कर रही है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक बाय का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है जी। इसको मजीद मैं थोड़ा सा आगे ड्राइंग करूंगा क्योंकि ज़रूरी है, उसके बगैर आपको समझ नहीं आनी। मजीद आगे थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं।
अच्छा जी, इधर अगर स्ट्रक्चर मैपिंग की जाए, ये हाई पीछे पुल बैक, ये हाई पीछे पुल बैक, ये हाई पीछे पुल बैक, ये आईडीएम के लिए। इसी तरह आगे ये हाई आया, इधर आके इस लो को मार्केट ने आगे टच किया, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, इंड्यूसमेंट है। इसको मैं एक्स के साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको आईडीएम ही लिखें, क्योंकि कंफ्यूजन बननी है आगे जाके। इधर हमारे पास जो हाई था कंफर्म हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मजीद आगे चलते हैं, इधर अगेन हमारे पास ये आइडियम आया, इसको लिख लेते हैं जी, हमारे पास आइडियम है। और इधर ऊपर हमारे पास ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मजीद ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट ये हाई नीचे फर्स्ट पुल बैक, ये हाई नीचे फर्स्ट पुल बैक, ये और इधर आके हमारे पास ये हाई लगा, इसके नीचे फर्स्ट पुल बैक ये था, मार्केट ने आके टच किया, ये हमारे पास क्या हो गया, इंड्यूसमेंट बन गया। इससे मैं आइडिया में लिख लेता हूँ। इधर तक क्लियर है ना? अगर हाई लो की बात करूं, ये हाई, ये लो, नेक्स्ट ये हाई, ये लो, और इधर आके हमारे पास ये वाला हाई बन रहा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्लियर कर लेते हैं जी, इधर आ गया। अभी इधर मैंने क्या चीज ढूंढनी थी, 50% आर्डर ब्लॉक, ऐसे ही है। इस 50% आर्डर ब्लॉक के बाद हमने आर्डर फ्लो ढूंढना था, इसके बाद हमने क्या ढूंढना था, एक्सट्रीम आर्डर ब्लॉक। अभी इधर मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा, इधर से, इधर से चेंज ऑफ करेक्टर होना था, और हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना था इस जगह से। जहाँ पे गलती है मुझे बताएं, क्लियर है? इधर तक मैसेज सबके आने चाहिए। इधर तक क्लियर है? ये 50% ओबी है, इसको लिख लेता हूँ मैं। ये मेरे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो है। ये मेरे पास क्या है, एक्सट्रीम ओबी है। अभी इधर आगे आके क्या कंडीशन बनती है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। अभी तक तो जो हमने एडवांस में सीखा वो सारी यही कहानी थी। वो कहानी क्या थी, आईडीएम के बाद 50% आर्डर फ्लो, एक्सट्रीम ओबी। अभी आपने क्या चीज इसमें ऐड करनी है, हमारे पास इस 50% से ऊपर, इस 50% से ऊपर, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, इधर हम बना लेते हैं ना। इधर एक पुल बैक बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बना, तो उसको हम दोबारा बना लेते हैं। देखें, इस हाई के पीछे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पुल बैक हमने लेना था, और वो वाला पुल बैक ये था ना, ये वाला पुल बैक था वो, ये आइडिया बन गया। अभी आपने क्या करना है, इस पुल बैक, जो फर्स्ट पुल बैक है जिसे हम आईडीएम ले रहे हैं, इससे पीछे हमारे पास जो एक पुल बैक होगा उसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। हाई के पीछे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पुल बैक जिसे हम आईडीएम लेते हैं, उससे पीछे हमारे पास जो फर्स्ट पुल बैक होगा, वैलिड पुल बैक होगा, इनसाइड बार ना हो, उसको हम कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटी है। अगर आपको इंटरनल लिक्विडिटी मिल जाती है 50% से पहले, तो आपका 50% ओबी ज्यादा वैलिड हो जाएगा। अगर आपको यही लिक्विडिटी इस आर्डर फ्लो से पहले मिल जाती है, तो आपका ये आर्डर फ्लो मजीद वैलिड हो जाएगा। अगर यही लिक्विडिटी आपको एक्सट्रीम ओबी से पहले मिल जाती है, तो आपका एक्सट्रीम ओबी मजीद वैलिड हो जाएगा।
जहां तक हमने इस चेंज ऑफ करेक्टर को मार्क किया हुआ है, अभी ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब मार्केट ने आके इसे ब्रेक करना है। उससे पहले ये भी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करेगा, ये वाला लो। और जब तक हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हाई नहीं होता, तब तक ये हाई भी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करेगा। इसको अभी हम लिख लेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आईडीएम के बाद हम पहले ओबी, आर्डर फ्लो, एक्सट्रीम ओबी मार्क करते थे। अभी इनसे पहले हमने एक पुल बैक लिक्विडिटी के लिए मार्क करना है। इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ, एक एग्जांपल के साथ देखें। आप एक मकान बनाते हैं, आप एक मकान बनाते हैं, या आप एक बाइक ले लेते हैं, या आप एक गाड़ी ले लेते हैं। पहले जो आप घर बना रहे हैं उसकी एग्जांपल को आगे चलाते हैं। आप उसमें डैम्प किस लिए डालते हैं? डैम्प वगैरह आप डाल रहे होते हैं, सरिया डाल रहे होते हैं, किस लिए डालते हैं? कि उसकी मजबूती बन जाए, उसकी मजबूती बन जाए, ताकि अगर उसकी बेस ठीक है तो ऊपर जो उसके ढांचा बनना है वो ठीक रहेगा। अभी आपके सामने ओबी या आर्डर फ्लो, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे पहले लिक्विडिटी मार्क करने का मतलब ये है कि जो आपका जोन है उसकी बेस ठीक हो जाए, उसकी बुनियाद ठीक हो जाए, ताकि जब आप इसमें आके कंफर्मेशन देखें और कंफर्मेशन मिले तो इस जोन की एक्यूरेसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप डैम्प नहीं डालते फिर भी मकान आपका खड़ा हो जाएगा। अगर आप लिक्विडिटी मार्क नहीं करते, ओबी में मार्केट आके इसको रिस्पेक्ट दे देगी। लेकिन जो एक मजबूती डैम्प वाले मकान की होगी, वो मजबूती आपकी दूसरे मकान की जिस तरह नहीं हो सकती, बिल्कुल उसी तरह एक ऐसा आर्डर ब्लॉक, आर्डर फ्लो जिससे पहले पुल बैक नहीं है, उसकी भी सेम इसी तरह ही की कैटेगरी होगी कि जिसके पहले लिक्विडिटी नहीं है, वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, अपने जोन को मजीद एक्यूरेट बनाने के लिए, अपने जोन की एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन है कर लें, इसके बाद मैंने चार्ट पे जाना है। जल्दी से कर लें। जितनी ज्यादा आपके पास रेंज बनी होगी आर्डर फ्लो, आर्डर ब्लॉक से पहले, उतना ज्यादा वो एक्यूरेट एरिया होगा। समझा दें, क्लियर है, क्लियर है, रिपीट कर दें। यार देखें, मैं आपको ये मैंने देखें, अगर आपका ये ओबी है, इससे पहले पुल बैक मिल जाता है तो वो आपकी इंटरनल लिक्विडिटी होगी। आर्डर फ्लो से पहले पुल बैक मिल जाता है, इंटरनल लिक्विडिटी है। एक्सट्रीम से पहले आर्डर ब्लॉक मिल जाता है, वो भी आपकी जो है ना इंटरनल लिक्विडिटी है। जो आपके हाई और लो पड़े होंगे, वैलिड हाई लो, जो आईडीएम के बाद आपका हाई जो कंफर्म हुआ है, जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपका लो कंफर्म हुआ है, इनके इधर से चेंज ऑफ करेक्टर होना था, इधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना था। अभी ये भी आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज हैं, इनको भी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, किस तरह करना है वो एंड पे जाके हमने डिस्कस करना है। लेकिन अभी तक ये जानना जरूरी है कि आपको लिक्विडिटी, मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी तक हम लिक्विडिटी को पहचान रहे हैं कि लिक्विडिटी किधर किधर पड़ी हुई है। ठीक है, जब हम ये देख लेंगे, समझ लेंगे कि लिक्विडिटी किधर किधर है, तो उसके बाद फिर हमें उससे ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी पुल बैक हमारे पास 50% से पहले है वो इंटरनल लिक्विडिटी है, आर्डर फ्लो से पहले है वो इंटरनल लिक्विडिटी है, एक्सट्रीम से पहले इंटरनल लिक्विडिटी है, जो हमारे पास मेजर हाई लो है वो हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ये किस लिए चाहिए, इसकी एग्जांपल भी दिया है। तो
कि ये इसलिए हमें चाहिए ताकि हमारा जोन मजीद एक्यूरेट हो जाए बस। अभी मेरे ख्याल से हमें चार्ट पे जाना चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास वैलिड लो कौन सा था? ये वैलिड लो था। इस लो को मार्क कर ली। ये मार्क कर ली। इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक हमारे पास क्या होता था? ब्रेकअप स्ट्रक्चर की आइडियम। आइडियम। इसको मैंने मार्क कर लिया इंड्यूसमेंट। अच्छा जी। अभी इससे पीछे हमने क्या चीज मार्क करनी है बताएं मुझे, सबका मैसेज आना चाहिए। अभी ये मैंने मार्क कर लिया, अभी मैंने क्या करना है इसके बाद? जल्दी बताना है। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं 50% ओबी देखना है, एक भाई कह रहे हैं पुल बैक देखना है, लिक्विडिटी मार्क करनी है, पुल बैक देखना है। अच्छा जी। बाकी बिजी हैं, चलें। सिर्फ फिफ्टीन के बाद पुल बैक को मार्क करेंगे। आईडीएम पुल बैक। देखें, इधर हमने 50% नहीं मार्क करना, इस लो को तो हमने देख लिया वैलिड है। इससे पीछे एक वैलिड लो हमें चाहिए, जो कि ये लो बन रहा है। इससे पीछे फर्स्ट पुल बैक ये हाई बन रहा है, इस हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ, ये मेरे पास आईडीएम है। इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? आईडीएम है। अभी इसी से हम इधर लाइन खींच के क्या करेंगे, ये ब्रेक का स्ट्रक्चर होगा इधर से, ऐसे। ये आ गया क्या? ब्रेक का स्ट्रक्चर आ गया। और जब ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ, क्या हुआ जी? धमाका हुआ, हाई कंफर्म हो गया। और आईडीएम बनने के बाद ये वाला लो कंफर्म हो गया। अच्छा जी। इधर तक क्लियर। इसके बाद आईडीएम के, अभी इस आईडीएम की गेम शुरू हुई है ना? आईडीएम बना, इसके पीछे एक आर्डर ब्लॉक ढूंढना था। इसके पीछे एक आर्डर ब्लॉक ढूंढना था। अच्छा जी। अभी क्या हुआ? मैंने आपको क्या बताया कि ओबी से पहले अगर आपको, अभी ये देखें, ये आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी बन रही है कि नहीं बन रही? मुझे बताना है आपने। ये एक हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये लिक्विडिटी बन रही है कि नहीं बन रही? ये आगे लिक्विडिटी बन रही है कि नहीं बन रही? ये लिक्विडिटी बन रही है कि नहीं? लिक्विडिटी क्या था? इक्वल हाई, इक्वल लो। अगर आप वो छोटे हाई नहीं लेना चाह रहे, इस हाई को भी लें, तो फिर भी हमारे पास इक्वल हाई बन रहा है। इक्वल हाई बन रहा है ना? ये हमारे पास क्या, कौन सी लिक्विडिटी होगी? इंटरनल लिक्विडिटी होगी। इंटरनल लिक्विडिटी। अच्छा जी। अभी हमने इसके पीछे क्या ढूंढना है? आर्डर ब्लॉक ढूंढना है। आर्डर ब्लॉक कहाँ घूम गया? ये आ गया। ये आर्डर ब्लॉक आ गया। अब ये आर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा मेरे ख्याल से, पीछे इनसाइड बार ऐसे ही है ना? वो भी तो नहीं बन रहा। मेरे भाइयों बुजुर्गों देखो इधर, ये हमारे पास रेड कैंडल, ये इसने इसके पिछले लो को स्वीप किया, अगली कैंडल ने इसके ऊपर गई, पिछली कैंडल को स्वीप किया। नेक्स्ट इसमें ये इनसाइड बार, ये इनसाइड बार, ये एफवीजी भी इसमें है। अभी हमारे पास ये वैलिड आर्डर ब्लॉक है, ये कौन सा है? 50%। अभी इस 50% से पीछे, इस 50% से पीछे हमने क्या चीज ढूंढनी? इंटरनल लिक्विडिटी। एक पुल बैक, ये पुल बैक है। इसको हम क्या लिख लेंगे? इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी। अभी मेरे पास आईडीएम के बाद एक ये लिक्विडिटी आ गई, एक ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी आ गई। और अगर ये इक्वल हाई ना भी होता तो 50% से पीछे जो पुल बैक है वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास इंटरनल लिक्विडिटी है। तो अभी मेरे पास ये एक वैलिड आर्डर ब्लॉक, वैलिड और हाई एक्यूरेसी वाला। वजह कि इसके पीछे लिक्विडिटी है। मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने कुछ इस तरह से किया, इधर आई, ये हाई लगाया, थोड़ा सा लो बनाया, लो का मूड बनाया, दोबारा आगे से स्वीप किया।
शो करवाया कि अभी मैं नीचे गई, दुनिया इधर एंटर हुई, दोबारा फिर ये ऊपर आई, और दोबारा आके उसने इस लो को अगेन नीचे ब्रेक कर दिया। उसने कहा कि लो अभी मैं गई, मुझे पकड़ लो। ठीक है जी, ये देखें, इस लो को उसने नीचे ब्रेक कर दिया। लेकिन जो समझदार लोग थे इधर से ऐड हो गए, इधर से एंटर हो गए इस ट्रेड में। लेकिन जो पागल थे वो इस एरिया के वेट में थे कि मार्केट आए, इस लिक्विडिटी को स्वीप करे, इस लिक्विडिटी को ले और हमारे एरिया में आए तो हम उधर से एंटर होंगे। ठीक है जी। अभी इधर से लोग धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं जी, क्या हो गया, मार्केट ने इस हाई को जो है ना ऊपर स्वीप किया, ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया। लेकिन उन बेवकूफ को नहीं पता कि ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी टोटल ट्रैप है। और हम इंटरनल लिक्विडिटी इस वजह से मार करते हैं ताकि हमें पता चले कि किधर किधर मार्केट ने ट्रैप कर दिया है, और हमारा एरिया उतना वैलिड होता जाएगा जितना मार्केट इन एरियाज को ट्रैप करेगी। ठीक है। अभी आपकी ट्रेड किधर से थी? आपकी ट्रेड थी जनाब, इधर से हम कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं, इसके ऊपर एसएल हम कर लेते हैं। और इधर से आपकी ट्रेड थी, और क्या इसमें रिस्क रिवार्ड है? 1:2.5 है। अच्छा जी, ये हमारी 1:2 का सेटअप ये हमारा चल गया। इसके बाद क्या हुआ? हमारा चेंज ऑफ करैक्टर किधर होना था? मैंने आपको बताया, इससे ऊपर हमने ओबी मार करना था, आर्डर फ्लो मार करना था, नहीं है। अभी मेरे पास क्या चीज है, इधर मेरे पास ये वाला हाई था, ये वाला हाई था। इसको मैंने क्या मार किया था, ये मेरे पास चेंज ऑफ करैक्टर है, ऐसे ही है ना? ये चेंज ऑफ करैक्टर होना था ना इधर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो नीचे होना था, इधर चेंज ऑफ करैक्टर होना था। अभी इधर चेंज ऑफ करैक्टर होना है, लेकिन इसको तो हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह रहे हैं ना, इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह रहे हैं। और अभी हमारे पास ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करेगी, लेकिन जब ये ब्रेक होगी तो फिर ही हम इसे ब्रेक समझेंगे ना। अभी तक तो हमारे पास ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अभी जब मार्केट आके इस एरिया को ऊपर स्वीप करेगी, इस एरिया में आके अगर ये मिनट 15 है, मिनट 1 का एंट्री मॉड्यूल देती है, जो कि इसने दिया है, इसने इधर मिनट 1 का एंट्री मॉड्यूल बोस चौक वाली कंफर्मेशन दिया। आप जाके मिनट 1 में देखें, आपकी ट्रेड बन रही है इस जगह से, आपका एसएल तकरीबन इधर तक आएगा, आपका जो पीओआई मिनट 1 में पड़ा हुआ है वो इधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है। तो आपकी ट्रेड तकरीबन इस तरह से बनेगी। जो आपका फर्स्ट टारगेट है वो ये वाला ओबी होगा मिनट 15 का, ये वाला ओबी, ये ओबी पड़ा हुआ है ना, ये पूरा ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, चेक करें आप। ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमने जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसको किस तरह से ट्रेड करना है। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसको ट्रेड किस तरह से करना है। लेकिन अभी तक आप इसको सिर्फ समझें कि हमने इसको पहचानना है, ट्रेड करने वाली कहानी बाद में। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, इधर तक हमारा चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ, इधर तक ही चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक कैंडल की बॉडी क्लोज होती है, अगली की भी हो, अगर अगली स्वीप कर देती है तो इसका मतलब है टाइम फ्रेम ट्रैप है, मार्केट सेल में आएगी। जो लोग इधर ये समझ रहे थे कि मार्केट ने ये फुल प्रेशर बाय साइड का दिखाया, अभी ये ऊपर गए, नहीं ऊपर गई भाई, दोबारा अपना स्विंग लेने नीचे आई। इधर तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर ये नहीं क्लियर तो आगे जाना बेवकूफ़ी है। सर 50% वाला भी तो इंटरनल लिक्विडिटी है ना सर, इसमें बॉडी तो क्लोज की है ग्रीन कैंडल ने। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने, आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हो ना एडवांस कोर्स की, या अगर किसी ने मेरी उस बात पे गौर किया हो, मैंने आपसे ये कहा था, एक कैंडल अगर इस तरह बन जाती है कि उसने बॉडी क्लोज ऊपर कर दी, अगर अगली कैंडल इसी को ऊपर से इस तरह से स्वीप कर दे और इस तरह से सेल साइड में क्लोजिंग दे, तो ये हमारे पास टाइम फ्रेम ट्रैप होता है। ये आपने लफ्ज सुना था मेरे मुंह से कि नहीं कि मार्केट ने टाइम फ्रेम ट्रैप बनाया?
अभी मुझे बताएं, ये कैंडल बनी, इससे अगली कैंडल ने इसे स्वीप किया, इससे अगली कैंडल ने इसे स्वीप किया, और ये रेड कैंडल ऐसी बनी है जिसने इन दोनों कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया। अगर तो ये ऐसे होता कि ये कैंडल इस तरह ऊपर जाके मजीद इसे ऊपर ब्रेक करती, तो सीधा सीधा चेंज ऑफ करेक्टर था। लेकिन बॉडी क्लोज हुई है, लेकिन अगली कैंडल सेल में इनगल्फिंग दे रही है। तो टाइम फ्रेम ट्रैप इसी चीज का नाम है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? रिपीट करना प्लीज। यार देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पहले हम क्या करते थे? आईडीएम के बाद 50% ऑर्डर फ्लो एक्सट्रीम था एंट्री। अभी हम क्या करेंगे? आईडीएम के बाद इंटरनल लिक्विडिटी ढूंढेंगे, ठीक है, उसके बाद ओबी ढूंढेंगे, उसके बाद फिर लिक्विडिटी, उसके बाद फिर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, और आखिर पे जो जहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर होगा वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। जो हमारे पास नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जब तक ब्रेक नहीं हो जाती। अभी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, मार्केट आ गया इधर, इधर से हमने कंफर्मेशन दे के सेल करना है। यानी कि अगर आपका ये ख्याल था कि हमें एंट्रियां कम मिलेंगी, अभी हमने ये भी सीखना है कि आईडीएम के बाद हमने किस तरह एंट्री लेनी है, हमने इंटरनल लिक्विडिटी पे किस तरह एंट्री लेनी है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी सिर्फ लिक्विडिटी को आप पहचान जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। अभी हमारे पास जो चेंज ऑफ करैक्टर हुआ वो हुआ जाके इधर से हुआ। भाई, ये कोई मैं मन गढ़ंत या अभी इसको ठीक नहीं कहना चाह रहा कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी और इधर से हमने इसे ट्रेड किया। जो चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है, जो कंसेप्ट बताया, अभी भी उधर का उधर ही है। मैंने आपके साथ टाइम फ्रेम ट्रैप वाली चीज शेयर की थी। मुझे सबका मैसेज आना चाहिए, जिनको याद है। वही चीज इधर बनी है। वही चीज इधर बनी है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या मैसेज आया भाई का? इंटरनल लिक्विडिटी ट्रैप है और 50% वो भी इंटरनल है, इसको ट्रेड क्यों करें? भाई वो आगे जाके मैं बताता हूँ, अभी बताया तो जो बताया वो भी भूल जाएंगे आप लोग भाई। उसे वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इनगल्फ किया था भाई। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने शहजादे भाई, इधर देखें। हमारे पास ये हाई है, इस यही हाई है ना? इस हाई को किसी कैंडल ने ऊपर ब्रेक किया हो। सॉरी, ये वाला हाई था। ये हाई है ना हमारे पास, ये वाला हाई है ना? इस हाई को अगली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, उससे अगली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, स्वीप कर रही है। तो हमारे पास जब मार्केट आगे प्रीवियस हाई को ऊपर स्वीप करती है, अभी देखें, एक और एग्जांपल इधर देख लें। ये हमारे पास डबल टॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा? मुझे आपने बताना है अभी। ये हमारे पास डबल टॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा? फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई। इधर मार्केट आके इन हाईज की एसएल हंटिंग कर रही है भाई। एसएल हंटिंग की है, इससे लिक्विडिटी ली है। इसी एसएल हंटिंग को हम लिक्विडिटी का नाम देते हैं। इधर इसने टाइम फ्रेम ट्रैप भी मारा है कि मैं बाय जा रहा हूं, लेकिन इधर देखें, इसने बॉडी क्लोज अगर ऊपर कर देता तो हम इसमें एंटर नहीं होते। इसने एक हाई एक ने बॉडी क्लोज की, अगले ने स्वीप किया, उससे अगले ने भी स्वीप कर दिया। तो अभी ये चीज हमें शो करवा रही है कि इधर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, जो इधर से ऊपर जाके एसएल हंटिंग करके दोबारा सेल आने पे कैंडल्स को मजबूर कर रहा है। उसके बाद इस कैंडल ने इनगल्फिंग दे दी। अभी इधर आपका आके चेंज ऑफ करैक्टर भी हो रहा है, ये दोबारा रिट्रेस हुआ। इधर आपका मिनट क्या ले, 1 का या 3 का कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, इधर से सेल की एंट्री बन रही थी। आप ये नोट कर लें टाइम, 1 जुलाई है, ठीक है, बुध का दिन है, और तकरीबन 3:30 पे ये हमारे पास एंट्री बनी। आगे चलते हैं।
देखें ये ट्रेंड के अंगेंस्ट नहीं था, हमारे पास ऑलरेडी मार्केट किस में थी, सेल में थी, आईडीएम किया था। अभी हम कह रहे थे कि अगर ये इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा तो हम अगेन इसे सेल करेंगे। फर्स्ट टीपी इधर तक था, सेकंड टीपी हमारा यही बन रहा था, लेकिन मार्केट उधर तक नहीं आई। अभी आगे चलते हैं, टाइम चार्ट है हमारे पास, इसको बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस हमने कर लिया। ये हाई लगा, इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक, ये इनसाइड बार कैंडल्स हैं, कोई नहीं है इधर पुल बैक वगैरह। आगे चलते हैं, ये हाई लगा, इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक, नेक्स्ट ये हाई लग गया, इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक, हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है इसको मार्क कर लें। ये हमारे पास आ गया जी 50%, सॉरी इंड्यूसमेंट, इसको मैं आईडीएम लिख लेता हूँ। आईडीएम बना तो हमारे पास हाई कंफर्म हो गया। इधर हम क्या करते हैं जनाब, आगे हमने क्या ढूंढना है, 50% आर्डर ब्लॉक। अभी इधर मेरे पास 50% आर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, ये मेरे पास 50% आर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये वाला। इसमें लिख लेता हूँ 50% OB। ठीक है जी, 50% OB बन रहा है। अच्छा, अभी इधर मेरे पास इसके पीछे फर्स्ट, इसके सॉरी ओबी के पीछे फर्स्ट पुल बैक कौन सा है जी, ये वाला। इसको भी आप ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, जिसको मर्जी ले लें, इसको ले लेते हैं। ये आपके पास कौन सी लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी है। आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं हमारे पास कौन सा कोई आर्डर फ्लो, ये हमारे पास नीचे आर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। ये इधर से भी आर्डर फ्लो बन रहा है, नीचे वाला भी आर्डर फ्लो बन रहा है, जो मर्जी आप मार कर लें। अगर एसएल छोटा करना है तो नीचे वाला एरिया आपके पास होगा, इसको भी आगे हम इस तरह मार कर देते हैं। अच्छा जी, अभी मुझे बताएं इसके करीब तरीन हमारे पास कोई पुल बैक पड़ा हुआ है, इसके करीब तरीन कोई पुल बैक पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। अभी ये लो पड़ा हुआ है, इस लो को मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि ये इस ओबी के आसपास है। ये भी है, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी, मैं इसे ये इग्नोर नहीं कर रहा, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है, लेकिन ये ऐसी लिक्विडिटी नहीं है जो इस आर्डर फ्लो के पास हो। जिस तरह ऊपर हमारे पास 50% OB था, उसके बिल्कुल करीब थी लिक्विडिटी, ऊपर भी ये लिक्विडिटी थी, ये वाली भी थी, इसको भी ले लें, जिसको मर्जी ले लें। लेकिन इधर हमारे पास इसके करीब नहीं है। अगर ये ओरिजिनल आर्डर फ्लो बनाए तो वो तकरीबन इतना बन रहा है। ओरिजिनल से मुराद ये कि जो इधर एक स्पेसिफिक एरिया सिर्फ आर्डर फ्लो का बन रहा है, वो ये बन रहा है। इसके ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, लिक्विडिटी नहीं है। तो अभी देखे मार्केट ने आके इसको ब्रेक भी किया, 50% को उसने रिस्पेक्ट दे दी है। ये 50% प्लस एफईजी एरिया मार करें तो ये हमारा टेस्ट है, ये जोन टेस्ट है। ये ऊपर गई, चेंज ऑफ करेक्टर कर दोबारा आई, इधर से इसने मूव दे दी, लेकिन इधर लिक्विडिटी नहीं है। तो इस वजह से ये वाले मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं दी। अभी आपको वो एग्जांपल समझ में आई है कि आर्डर फ्लो ठीक है, फिर भी हमने इधर कंफर्मेशन देखनी थी, उसने कंफर्मेशन नहीं दी। लेकिन अगर इधर लिक्विडिटी होती तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती। तो कल के दिन में सर जी ब्रेकर, अगर ब्रेक कर देती नेक्स्ट कैंडल देन चोक होता, जी हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने इसी तरह मार कर लेना है, ठीक है जी। और अभी इसमें हमारा क्या रहता है, एक्सट्रीम ओबी रहता है, वो किधर बनेगा, एक्सट्रीम ओबी ढूंढते हैं जी इसी एरिया से ऊपर वाली साइड पे। इधर कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये आके एक मिला मुझे, ये वाला, नीचे से ऊपर वाली साइड पे ये वाला ओबी मिला है। अच्छा जी, इसके ऊपर लिक्विडिटी है कि नहीं, मैं नहीं कुछ कहता, ये इक्वल लो बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, आप बता दें। ये देखें, ये लो है, ये लो है, ये लो है, इक्वल लो बने हुए हैं। मैं इसे कह सकता हूँ इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी है ना। इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद, एसएल हंटिंग करने के बाद, यानी कि जो लोग कह रहे थे इक्वल लो बने हुए हैं, इधर से मार्केट में बाय जाना है,
उन्होंने क्या किया था, जब ये वाली कैंडल रिजेक्ट हुई, जब ये वाली कैंडल रिजेक्ट हुई, उन्होंने इसी के नीचे ही ऐसे रख दिए, इसी के नीचे ऐसे रख दिए कि इक्वल लो बने हुए हैं, मार्केट ने थर्ड टच है और इधर से मार्केट बाय जाएगी। देखिए मार्केट आके इस लो को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल बना चुकी थी, ये वाली रेड कैंडल, पीछे इक्वल लो था हमारे पास, ठीक है ना। तो रिजेक्शन बना चुकी थी, लेकिन हमारी एंट्री किधर से थी, हमारे एक्सट्रीम ओबी से। और इस ओबी से जो मार्केट ने मूव दिया है वो आपके सामने। गोल्ड आपका पसंदीदा था, गोल्ड को ही हमने डिस्कस किया और बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, ये वाला हमारे पास टारगेट था एरिया, और सेकंड टारगेट हमारा यही प्रीवियस हाई था। ठीक है ना, और इधर से भी हमें 1:14 मिल गया, 14 तो नहीं खैर, इधर अगर ऐसा रखते हैं तो फिर भी 1:6 हमें मिल रहा है, 6-7 मिल रहा है। तो ये चीज क्लियर हुई है आपको कि नहीं हुई। ऑर्डर फ्लो की पावर ज्यादा है ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन जब लिक्विडिटी उसके पास नहीं है तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। कल मुझे इसी तरह असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, और इंशाल्लाह वो भी सर 51 एक्सट्रीम वो भी ऑर्डर फ्लो लिक्विडिटी होगी तो आपका एरिया ज्यादा पावरफुल होगा। बात मुख्त सर ये है। कल के दिन में आपकी इसी चीज की असाइनमेंट मुझे चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, 1 मिनट से कम टाइम रह गया, और कोई है बातचीत तो कर लें आप।